रीत करें। एक बार जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें। धन्यवाद भाई। माता के ऊर्जा कम है, सब भूखे प्यासे हैं। बोलिए भारत माता के, भारत माता के, छत्तीसगढ़ महातारी के, कांग देवी मैया के, गणा देवी मैया की। आज के इस उप तहसील के उद्घाटन कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित इस क्षेत्र के ऊर्जावान एसडीएम सम्माननीय चोपड़ा जी, पहचानिएगा, नए हैं, जो काफी काम कर रहे हैं दिन में रात में, जो छोटी छोटी समस्या है उसको लगातार का निराकरण करने का काम कर रहे हैं एसडीएम साहब। आपके तहसीलदार साहब अशोक जी, बड़े भैया सम्माननीय रवि प्रताप सिंह जी, जो आपके प्यार से जो इनको बाबा के नाम से जानते हैं, हम जानते हैं बाबा, जो मंदिर में रहते हैं उसको बोलते हैं बाबा, पर इनका नाम बाबा है। दूसरा, जो हमारे सबसे इस क्षेत्र के जो हम सब कोई मार्गदर्शक हैं, सम्माननीय तू जी, और इस कार्यक्रम को दिन रात एक करके करने वाले, जो कल से लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं, विनीत भाई और सीओ साहब, जो लगातार कल से डर रहे थे कि भैया कैसे लोग आएंगे। मैं कहा बहुत 15 साल के बाद काम हो रहा है, आप चिंता मत करिए, लोग आएंगे, आप चिंता करने की जरूरत नहीं, आराम से सोए। और आज आप मंच छोटा हो गया, भीड़ बाहर निकल गया है, इसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। साथ में भाई अंकुर प्रताप सिंह जी हैं, सम्माननीय पांडे जी हैं, सम्माननीय आपके ग्राम पंचायत के सरपंच रोड़ी भाई हैं, राम मिलन जी हैं, महिपाल जी हैं, मतीराम जी हैं, सपना जी हैं, मोतीलाल जी हैं, रामफल पंडो जी, राम गोपाल यादव जी, रामकरण जी, अजीत भाई, नूर मोहम्मद जी, उमराव सिंह जी, उराज भाई, हीरा लाल जी, भैया लाल गुप्ता जी, राजेंद्र प्रस्ते जी, भाई राम कलेश जी, जयपाल जी, सीताराम जी और राजा भाई, दो राजा आपके पास हैं। और उपस्थित इस क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी प्यारे बच्चे, प्रशासन के लोग जो हमारे, जिनका नाम नहीं ले पाए हूँ, सभी विभाग के हमारे अधिकारी कर्मचारीगण हैं, हमारे राजस्व विभाग के समस्त पटवारी, आरआई और उपस्थित सभी भाइयों बहनों, आप सबका मैं स्वागत करता हूं, सबको प्रणाम करता हूं, आप सबका अभिनंदन है, स्वागत है। छत्तीसगढ़ में जब से कांग्रेस की सरकार बनी है, भूपेश बघेल जी की सरकार बनी है, आपने पढ़ा होगा सोशल मीडिया में, जो कहा सब किया। हम वही बात करते हैं जो करते हैं, पुराना 15 साल जैसे नहीं कि आपके गांव में तहसील खुलेगा, पर पता नहीं चला तहसील का। मुख्यमंत्री जी कब आए थे वाराणसी में? 28 जून को आए थे, घोषणा किए थे कि कुंवरपुर में उप तहसील बनेगा, सैंक्शन हो गए, आज चालू हो गए, आज आपके सामने औपचारिक शुरुआत हो गई है भूपेश बघेल जी का काम। आपके आशीर्वाद से कल कोटाडोल पूरा फुल प्लेस तहसील हो गया, कल शुभारंभ होगा। 15 साल में आपको एसडीएम कार्यालय नहीं दिया, व्यवस्था में थे, शासन के द्वारा अधिकृत नहीं था, हमने उसका भी कल 23 तारीख को फीता काटेंगे, अधिकृत रूप से हो गया, 10 स्टाफ की भर्ती हो गई, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके बाद 15 साल से लोग ठगे, आपका मनेन्द्रगढ़ जिला बन गया, आपका कलेक्टर कहां बढ़ गया? मनेन्द्रगढ़ और भरतपुर का नाम जुड़ा है। आप सबका आने वाले समय में भी आशीर्वाद रहा तो अपर कलेक्टर, ये है भूपेश बघेल जी का सरकार का काम। कलेक्टर मनेन्द्रगढ़ और अपर कलेक्टर भरतपुर में होगा, ये है हमारा कांग्रेस का सरकार और भूपेश बघेल जी का काम। हम वही बात करते हैं जो कर सके। पुराना सरकार जैसे नहीं, टारच ले लो, छत्ता ले लो, रेडियो ले लो, मोबाइल ले लो, कोई आपके लिए काम नहीं किया। हमारी सरकार आपके बच्चों का जाति प्रमाण पत्र बनाने का काम चल रहा है, पूरा हमने शिविर लगाया था पिछले बार, 22,000 लोगों का बन चुका, आज से 200 लोगों का हम यहीं बांट रहे हैं इसी मंच में। ये है कांग्रेस की सरकार। नक्शा खसरा ऑनलाइन हो गया, कहीं आपको भटकने की जरूरत नहीं है, मुख्यमंत्री जी ने शुरुआत कर दिया, अब आपको नामांतरण पावती बंटवारा के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ऐप लॉन्च हो गया, आपका नामांतरण बंटवारा ऑनलाइन होगा। ये है भूपेश बघेल का काम। तीसरा हमारा जो अभियान चलने वाला है, ऋण पुस्तिका के लिए भी आया हो भटकते हो आप,
मुख्यमंत्री जी का आदेश हुआ है, काम चल रहा है, अभी लॉन्च हुआ नहीं है। ऋण पुस्तिका भी आपको ऑनलाइन मिलेगा, किसी के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है कांग्रेस की सरकार। एक एक व्यक्ति का जो 3 पीढ़ी से जो काबिज है, पहले पूर्व की सरकार में सिर्फ आदिवासियों को मिलता था, लेकिन हमारी सरकार में किसी भी जाति का 3 पीढ़ी से जो काबिज है उसको वन अधिकार पट्टा देने का काम कर रही है कांग्रेस की सरकार। दूसरा, चांद पखार के लोग डिलीवरी ऑपरेशन कराने कहां जाते थे? शहडोल। और अब कहां ऑपरेशन हो रहा है? ये है भूपेश बघेल जी का काम और सरकार का काम। आपके बच्चों के लिए आत्मानंद स्कूल खुला हुआ है, इंग्लिश मीडियम। कहां खुला? जनकपुर में खुला है। जिनको भी अपने बच्चों को पढ़ाना है आप एडमिशन कराइए। ये है कांग्रेस की सरकार। आपके लिए, आपके बच्चों के लिए हमने एकलव्य विद्यालय की सौगात दिया है, आपका संचालित है। आने वाले दिनों में प्रक्रियाधीन है, भवन बनेगा, 14 करोड़ की लागत से बनेगा, आपके बच्चे पढ़ेंगे। यह है कांग्रेस की सरकार। पिछले बार आपने कहा कि भैया हमको यहां से धान बेचने के लिए कहां जाना पड़ता है? कंजिया। हमने घोषणा किया, वो भी उधारी बराबर कर दिया, आपके यहाँ चालू हो गई है कांग्रेस की सरकार। वाराणसी वाले धान अलग बेचे, कुंवारपुर वाले अलग बेचे, सिंगरौली वाले अलग, कोटाडोल वाले अलग और कमरजी वाले अलग। ये है भूपेश बघेल जी का काम। मुख्यमंत्री जी आप घोषणा करके गए वाराणसी में कि हर गांव में जो हमारा गांव का चौरा है, गांव का देवालय है, हम हर गांव को संरक्षित करेंगे देवालय को। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया 80 गांव आपके चांद बखार में, 80 गांव आपके मननगढ़ विकास खंड में और 70 गांव आपके सोनहत में। 225 गांव के लिए 6 करोड़ 75 लाख रुपए सैंक्शन हो गया। 23 तारीख को पूरे एक साथ 225 गांव का भूमि पूजन करेंगे। हर गांव में देवालय बनेंगे। है कांग्रेस की सरकार। आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आप सबका प्यार, दुलार और आशीर्वाद रहे तो गांव का विकास तेजी से होगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमको विकास दिख नहीं रहा है, बोले भूमि पूजन कर दिया विधायक जी, दिख नहीं रहा है। तो मैं कहा अगर उसको दिखाई नहीं देता तो एक डबल चश्मा लगवा देते हैं ताकि उसको दिखाई दे। दिखाई कैसे देगा? आपके वाराणसी से सनबोरा तक 20 करोड़ की लागत से सड़क बन रहा है, उसको दिखाओ। कुंवारपुर से जमथान का रोड बन रहा है 6 करोड़ का, उसको दिखाओ। कुंवारपुर से मन्नाउड़ का रोड बन गया, उसको दिखाओ। कुंवारपुर से मध्य प्रदेश बॉर्डर में बन रहा है, उसको दिखाओ। ये है भूपेश बघेल जी का काम और सरकार का काम करने का तरीका। इसलिए आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, मुझे कुछ नहीं, आप सबका प्यार, दुलार और आशीर्वाद रहेगा तो इस क्षेत्र का विकास में कमी नहीं होने दूंगा। ये भी कहता हूं और ये भी विकास दिलाता हूं। अभी उप तहसील संचालित है, चलने दीजिए इसको। अब इस कुंवारपुर क्षेत्र से अगर आने वाले दिनों में प्यार की गंगा अगर बहा पूरा एक तरफा तो फुल प्लेस तहसील होगा। ये भी घोषणा करता हूं, कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं होगा। ये हमारा कांग्रेस का सरकार, भूपेश बघेल जी का सरकार। भूपेश बघेल जी का काम, जीवन में आपके बदलाव आना चाहिए। जीवन में बदलाव कैसे आएगा? जब आपके पास पैसा होगा। पैसा कहां से होगा? जब धान बेचेंगे तो आपके पास पैसा मिलेगा, कोदो कुटकी बेचेंगे तो आपको पैसा मिलेगा, तेंदुपत्ता तोड़ेंगे तो आपको पैसा मिलेगा, गोबर बेचेंगे तो आपको पैसा मिलेगा, गौमूत्र की खरीदी भी प्रारंभ कर दी है तब पैसा मिलेगा, वर्मी कंपोस्ट खाद बनाएंगे तो आपको पैसा मिलेगा। ये हमारी कांग्रेस की सरकार कर रही है। बस योजना का आपको लाभ लेना है। आपने देखा होगा मुख्यमंत्री जी पिछले बार घोषणा किए यही वाराणसी से, इससे पहले भी विधायक थे, इससे पहले भी मुख्यमंत्री थे। मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर क्या किए? बड़गांव कला में रहने वाला आदमी क्या आदमी नहीं है? उनको क्या बिजली की जरूरत नहीं थी? लेकिन मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किए 36 गांव के लिए 18 करोड़ सैंक्शन हो गया। मन्नाउड़ भूमका से लेकर पूरा आपका मुरगिल से लेकर खिसकोली तक काम चल रही है भूपेश बघेल जी का काम और सरकार। अभी मैं गया 2-3 जगह, मट्टा नगरी का भी बिजली नहीं है। मट्टा नगरी, बलौदी, बलौदा सब घूम के आ रहा हूँ। मैं इस मंच से घोषणा करता हूँ कि बहुत जल्दी सर्वे होगा, हम वहां भी बिजली पहुंचाने का काम करेंगे। भूपेश बघेल का काम है। और दूसरा जो बिजली की सबसे बड़ी समस्या है, मननगढ़ से लंबी लाइन है जिसके कारण पानी बरसात आता है तो दिक्कत होता है। उसके लिए भी मुख्यमंत्री जी ने सैंक्शन कर दिया 132 kV का सब स्टेशन वाराणसी में बनेगा। मननगढ़ का जो 1 साल लगेगा उस काम को पूरा करने में, जो लंबी लाइन गुजरी है उसी से जोड़ेंगे
महेंद्रगढ़ का लाइन कट जाएगा, यहीं से बिजली की समस्या 100% खत्म हो जाएगा भूपेश बघेल जी का काम। और गढ़ा देवी है, इसको पर्यटन में विकसित किया जाए, मुख्यमंत्री जी से मांग करेंगे। आपने देखा आप सबके प्यार से माता जी का दरबार में भी हमने रोड पहुंचाने का काम किया है। जहां जहां आपने दुर्गा पंडाल की मांग किया वो भी हमने सब सेंक्शन किया है। आज राजस्व में आपको परेशानी नहीं होना पड़ेगा। बहुत सारे लोग आवेदन दिए हैं, 1-2 लोग। आपको कोई भी जाति प्रमाण पत्र का हो, चाहे अभी भी मैं कह रहा हूँ 13,000 आवेदन जाति प्रमाण पत्र का आया था, जिसमें 9 से 10,000 बन चुके हैं। 1,000 में दिक्कत था। ग्राम पंचायत के प्रस्ताव में दिक्कत ये था 1950 के पूर्व लिखना था, तो 1950 के बाद लिख दिए, जिसके कारण दिक्कत था। लेकिन एसडीएम साहब और तहसीलदार साहब ने पूरा कल से पूरा दिन रात एक कर दिए हैं और 1,000 लोगों का हम बना के बांटेंगे। इसके बाद भी अगर बचा तो एक बार फिर से शिविर लगेगा। एक बच्चे का मुख्यमंत्री जी का आदेश है, 50 साल का रिकॉर्ड रहे चाहे ना रहे, जो बच्चा छत्तीसगढ़ और चांद बकार में पैदा हुआ है, एक बच्चे का जाति प्रमाण पत्र बना के देना ही है भूपेश बघेल जी का काम। इसलिए आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, आप सबका आशीर्वाद बना रहे। एक दुखद घटना हो गया है, जो सुनील मानिकपुरी जो हमारे छत्तीसगढ़ के ऊर्जावान कलाकार हैं, जिसका नाम देश और प्रशंसा होती है देश और दुनिया में। अभी एक दुखद खबर आया है, जो पैड बजाते हैं उनके अचानक पिताजी का देहांत हो गया। पर देखते हैं कि कार्यक्रम कैसे संचालित होगा। हम उनको भेज रहे हैं, एक जन को हम गाड़ी करा के बैकुंठपुर में, दुख के घड़ी में भगवान उन्हें अपने चरणों में स्थान दे। कार्यक्रम शायद आप सबने मुझे अपना आशीर्वाद दिया, अपना प्रेम दिया, इतना प्रेम किया, पंडाल से बाहर निकल गए हैं। इसलिए आप सबका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। हमारे एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, सीओ साहब और हमारे विनीत भाई की पूरी टीम, सभी हमारे बाबा भैया, अंकुर भाई, पूरी टीम का हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। आप सबका स्नेह और आशीर्वाद ऐसे ही बने रहेगा, इस क्षेत्र का विकास होता रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय गढ़ा देवी। धन्यवाद।